चालाक लोमड़ी की कहानी। लोमड़ी एक ऊंचे टेले पर उदास बैठी थी। सामने हरे भरे मैदान में कदम जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ घास चार रहे थे तो कुछ उनकी ताक में लगे थे। कुछ शिकार मारकर उसके गोश्त से अपना पेट भर रहे थे तो कुछ नदी से पानी पी रहे थे। परिंदे भी झुंड बनाए इधर से उधर उड़ रहे थे। वो जंगल का एक खुशगवार दिन था, लेकिन उस दिन लोमड़ी पर संजीदगी तारी थी। जंगल की ज़िंदगी में लोमड़ी को अहम मकाम हासिल था। वो शेर को ख़ास मशीर थी। शेर हर काम उसके मशवरे से करता था। तमाम जानवर उसके साथ इज्जत से पेश आते थे और दिल से उसकी अक्ल को सराहते थे। लेकिन वो अपनी इस हैसियत से खुश ना थी और अपने इस किरदार से तंग आ चुकी थी। शुरू में तो वो अपनी इस इज़्ज़त अफजाई पर फूले नहीं समाती थी और फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरअसल जब वो दूसरे जानवरों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते, बेवकूफ़ाना बातों पर कह के लगाते, बेमकसद घास पर दौड़ते और लोटे लगाते, देखती तो आह भर कर रह जाती। उसका भी दिल चाहता था कि लतीफ़ों पर दिल खोल कर हंसे, घास पर लोटे लगाए, रीछ के लंबे लंबे बाल नोच कर भाग जाए। लेकिन जब वो ऐसा कुछ ना करना चाहती तो दूसरे जानवर हैरत से उसे देखने लगते और वो शर्मिंदा हो जाती। कुछ वाक़यात ने उस जानवर की नज़रों में ऐसा बना दिया था कि वो इससे ऐसी छोटी बातों की तवक्का नहीं करते थे। हालांकि वो खुद को दूसरे जानवरों की तरह ही समझती थी। यहाँ तक अपनी अक्ल और चालाकी को भी अहमियत न देती थी, जो जंगल के साथ साथ इंसानी आबादियों तक में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि होशियार आदमी को लोमड़ी की तरह चालाक का खिताब दिया जाने लगा। जब वो इन वाक़यात पर नज़र दौड़ाती जिनकी वजह से उसे ये मकाम हासिल हुआ था, तो सर पीट कर रह जाती। उसे इनमें अक्ल का अमल दखल कम मौक़ा से बर वक़्त फ़ायदा उठाना और दूसरों का अहमकाना रवैया ज़्यादा नज़र आता। मसलन वो वाक़या जिसमें उसने शेर और भेड़िए के साथ मिलकर 3 शिकार किए, और जब शेर ने पूछा कि तकसीम किस तरह की जाए और भेड़िए ने पहले जवाब देकर अपनी जान गंवाई थी, तो लोमड़ी ने फ़ौरन सबक सीखा और तीनों शिकार शेर के हैं कहकर अक्लमंदी की संद हासिल की। हालांकि अगर ये सवाल शेर पहले इससे पूछ लेता तो वो भी भेड़िए वाला जवाब देती। इसी तरह जब एक दिन उसने कौवे को पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए देखा तो उसका जी ललचाया। यहाँ उसने महज कौवे की खुश आमद ही की थी। अब वो कौवा ही इतना बेवकूफ़ था कि ज़रा सी तारीफ पर फूले नहीं समाया और पनीर का टुकड़ा लोमड़ी ने मज़े ले ले कर खाया। चंद वाक़यात ऐसे भी थे जिनमें उसने मुंह की खाई, लेकिन वहाँ किसी जानवर के मौजूद न होने की वजह से उसकी इज़्ज़त बनी रही। जब वो एक दिन अंगूर के बाग में गई और पके हुए अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, तो उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर हासिल कर सके, लेकिन नाकाम रही। भला आखिर अपनी झींप मिटाने के लिए ये कहते हुए रुखसत हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। हालांकि वो अंगूर ज़रा भी खट्टे न थे, बल्कि खूब पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लोमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टेले पर बैठी रही। रात हुई तो तमाम जानवर वहाँ जमा हो गए। एक तरफ शेर भी बैठा था। सब खुश गप्पियाँ कर रहे थे। चांदनी रात थी। पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टिकड़ियाँ उड़ी चली जा रही थी। भेड़िए कुछ बेचैन थे। वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाज़ें निकालते। शेर नाराज़ होकर उन्हें घूरता, लेकिन उसका पेट भरा हुआ था, लिहाजा नज़रअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल। सब आसमान की तरफ नज़र उठाए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि कुछ जानवर बादल के हक में थे। इनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वो ज़ोर से दहाड़ा, सांप को सांप सूंघ गया। तुम लोग कौन होते हो फैसला देने वाले? ये तो दाना का काम है। सबकी नज़रें लोमड़ी की तरफ घूम गई। एक बार फिर गेंद लोमड़ी के कोर्ट में आ गिरी थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसे बिल्कुल पता न था कि क्या चीज़ हरकत कर रही है। फिर उसे ख्याल आया, ये अच्छा मौका है, ऐसा जवाब दिया जाए जो अहमकाना हो, ताकि आइंदा के लिए उसकी जान छूट जाए।
وہ بولی، بھائیوں اور بہنوں، اگر چاند رکا ہوا ہے تو بادل چل رہے ہیں، اور اگر بادل رکے ہوئے ہیں تو چاند چل رہا ہے۔ کسی کی بھی سمجھ میں اس کا یہ بے تکا جواب نہ آیا، لیکن یہ الفاظ ایک ایسے جانور کے منہ سے نکلتے تھے جس سے وہ احمقانہ جواب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ سب نے واہ واہ شروع کر دی، ان میں شیر بھی شامل تھا۔ لومڑی خوشی سے اٹھی اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔